मैं एक रेस्टोरेंट में वेट्रेस का काम करती थी। वो हर रोज शाम को चाय पीने आता था और अकेला घंटों चुपचाप बैठा रहता था। मुझे उसे देखकर अजीब बेचैनी होती थी। मेरा दिल करता था कि मैं उससे बात करूं, लेकिन रेस्टोरेंट के इंतजामिया की तरफ से किसी भी कस्टमर के साथ पर्सनल बातचीत की इजाज़त नहीं थी। मुझे हर रोज़ उसका इंतज़ार रहता था। कभी वो आने में देर कर देता था तो मुझे बहुत बेचैनी हो जाती थी कि वो अभी तक आया क्यों नहीं। एक दिन वो रेस्टोरेंट नहीं आया, तो अगले दिन जब आया तो मैंने उससे पूछ लिया कि सर आप कल नहीं आए, आपकी तबीयत तो ठीक थी ना? उसने मुस्कुराकर मुझसे मेरा नाम पूछा। मैंने उसे अपना नाम बताया तो मेरा नाम पुकारते हुए कहने लगा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और कल मैं शहर से बाहर था। अभी मैं अगली बात करने ही लगी थी कि रेस्टोरेंट का मैनेजर आ गया और मुझे वहाँ से जाने का इशारा करने लगा। मैं वहाँ से स्टाफ रूम में चली गई। फिर मैं रेस्टोरेंट से छुट्टी करके बाहर आई तो वो बाहर खड़ा था। मुझे देखते ही मेरे पास आया और बोला कि तुम्हारा मैनेजर अगर गुस्सा ना करे तो क्या मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ सकता हूँ? मैंने हंसते हुए हाँ बोल दी। घर पहुंचने तक हम में काफ़ी जान पहचान हो चुकी थी। फिर वो मुझे हर रोज़ घर ड्रॉप करने लगा। हम दोनों में बहुत गहरा ताल्लुक बन चुका था। मोहब्बत थी या फिर दोस्ती, बहरहाल जो भी था बहुत खूबसूरत था। एक दिन मैंने उसे कहा कि मुझे आज रेस्टोरेंट पे काम पर नहीं जाना, हम कहीं बाहर घूमने चलते हैं, और उसने भी हाँ कर दी और मैं उससे मिलने चली गई। फिर उस दिन मैंने रोड पर खड़े होकर उसका 5 घंटे इंतज़ार किया, लेकिन वो नहीं आया। उसने मेरी कोई कॉल अटेंड नहीं की और मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ, यहाँ तक कि मैं रोते हुए घर वापस आ गई। अगले दिन सुबह को न्यूज़ में उसकी तस्वीर देखी। वो न्यूज़ सुनकर मेरे पांव तले ज़मीन निकल गई कि कल उसकी एक एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। वो एक्सीडेंट तभी हुआ जब वो मुझसे मिलने आ रहा था। मुझे आज भी उसके चले जाने का यकीन नहीं होता। मेरी नज़रें आज भी उसे तलाश करती हैं।